गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है आज 8 मार्च है, दैट इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे। सो हम आज बात करेंगे वुमेंस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडियाज जीडीपी। जैसे कि आपको पता है कि वुमेंस पार्टिसिपेशन रेट इंडिया की जीडीपी में ओनली 18% ऑफ जीडीपी है। वुमेन्स लेबर फॉर पार्टिसिपेशन इज ओनली 18% ऑफ इंडियाज जीडीपी, जबकि आपकी टोटल पॉपुलेशन क्या होता है 48% ऑफ वुमेन में से 18% की जीडीपी में हिस्सा है। दैट इज़, अगर हम पहले बात करें कि लेबर फोर्स क्या है, व्हाट इज़ लेबर फोर्स? लेबर फोर्स मतलब एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, मतलब जो जिसको काम करने के लिए इच्छा है पर उसको काम नहीं मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लेबर फोर्स, मतलब एम्प्लॉयड भी प्लस अनएम्प्लॉयड भी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है? लेबर फोर्स एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड अपन में टोटल पॉपुलेशन, जो आपकी टोटल पॉपुलेशन है। तो आपको जैसे अलग अदर कंट्री की कंपैरिजन में इंडिया में वुमेन्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ही कम है, 18% बहुत कम है। तो फिर उसका मेन रीज़न क्या है? डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क प्लेस इन द मीन्स ऑफ वेज रेट। और क्या है, जो वुमेन्स है उनकी जो सर्विस है, लाइक हाउस होल्ड सर्विस हो जाए और अपने बच्चों के लिए जो वो सर्विस करते हैं, तो वो सब क्या होता है जीडीपी में काउंट नहीं होते हैं। सो दैट इज़ इनविजिबल सर्विस ऑफ वुमेन्स, और दैट इज़ नॉट काउंट एंड दैट इज़ नॉट काउंटेड इन योर जीडीपी। सो दैट्स वाई वुमेन्स पार्टिसिपेशन रेट showing in India's GDP is low comparison to other country. So और हम क्या बोल सकते हैं उसको, लाइक अनपेड लेबर, मतलब वो जो काम कर रहे हैं उसको हम पे आउट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द इनविजिबल सर्विस। सो दैट्स वाई दे आर नॉट काउंटेड इन योर जीडीपी। सो चैलेंजेस और बैरियर्स क्या है उसकी रिगार्डिंग में हम बात करते हैं। वुमेन्स फेसेस various challenge in participating in the workforce including social norms, lack of access, जो आपकी एजुकेशनल ट्रेनिंग है उसकी लैक है, लैक ऑफ एसेस है, वो मतलब अच्छे से एसेस नहीं कर पा रहे वो ट्रेनिंग वगैरह को, एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस भी है। तो इन इंडिया वुमेन्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज़ हायर इन रूरल एरिया दैन इन द अर्बन एरिया। सो अब बात करते हैं कि इंडिया में रूरल सेक्टर में हम देखें तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट है वुमेन्स पार्टिसिपेशन रेट के पर कंपैरिजन टू अर्बन सेक्टर। अर्बन सेक्टर में कम इसलिए है क्योंकि वुमेन्स रूरल सेक्टर में ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्टिव है, और एसएसजी जैसे हो जाए, जैसे और बाकी सारे काम पे एक्टिव है। तो दैट्स वाई इन रूरल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, बट इन अर्बन सेक्टर द फॉर्मल सेक्टर में आपकी ज़्यादा है। फॉर्मल सेक्टर मतलब फॉर्मल सेक्टर जैसे कोई टीचिंग का हो जाए, जैसे कोई बैंकिंग हो जाए, जैसे कोई पोस्टल हो जाए, वहाँ पे वुमेन्स की पार्टिसिपेशन रेट कंपैरिजन टू रूरल एरिया में रूरल एरिया से ज़्यादा है। सो द रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंटली राइजिंग फ्रॉम 24.6% टू 47.6% इन 2023 टू 24। आप अगर कंपेयर करोगे कि 2017 और 18 में 24.6% था, अब 47.6% है रूरल सेक्टर के। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 2023 में क्लाउडिया गोल्डिंग है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ओन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू विन द सोलो, मतलब उन्होंने सिर्फ अकेले ही नोबेल प्राइज़ के लिए नोबेल प्राइज़ लिए थे फॉर हर वर्क ऑन वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द कॉजेस ऑफ वेज एंड लेबर मार्केट इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। जो क्लाउडिया गोल्डिन है वो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओन करे थे नोबेल प्राइज, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू विन इन सोलो फॉर वर्क्स। उन्होंने क्या काम किया था? लेबर मार्केट आउटकम, पर्टिकुलरली फोकसिंग, उनका एरिया क्या था? फोकस एरिया वेज एंड लेबर मार्केट इनइक्वालिटी। जो लेबर मार्केट में जो वेज और लेबर के बीच में जो इनइक्वालिटी है, लेबर मतलब मेन और फीमेल के बीच में जो इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से उन्होंने काम किए थे, और उसकी अकॉर्डिंग उनको सोलो नोबेल प्राइज़ विन करे थे। सो स्टेट ऑफ, जैसे कि आपको पता है कि उस इनिशिएटिव क्या लिया जा रहा है गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आपकी एसएसजी तो पहले हो गई, दूसरी चीज़ें हैं
जो स्टैट ऑफ इंडिया फॉलो कर रहे हैं। स्टैट ऑफ इंडिया का मतलब, स्टैट ऑफ इंडिया से आपकी एम्पावरिंग नारी शक्ति। एम्पावरिंग नारी शक्ति से क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप है सिर्फ मेल में सीमित ना रह के वो फीमेल में भी आना शुरू हो जाए, जैसे फीमेल भी एंटरप्रेन्योरशिप में पार्टिसिपेशन करे। तो उसकी वजह से उनको स्टैट ऑफ इंडिया के थ्रू नारी शक्ति, एम्पावरिंग नारी शक्ति प्रोग्राम के थ्रू उनको एम्पावर किया जा रहा है, जिसकी वजह से करंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस 5.6% to 3.2% एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस 22% to 40.3% इन इंडिया। थैंक यू।